मकर राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। मकर राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक शांत लेकिन मजबूत शुरुआत से शुरू होती है। 2 मार्च की सुबह आप अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे हमेशा करते हैं, योजनाबद्ध, व्यवस्थित और जिम्मेदारी के साथ। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी है, जैसे जीवन आपको ये संकेत दे रहा हो कि अब समय आ गया है कुछ अलग सोचने का। 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक सलाह या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आपके विचारों को एक नई दिशा दे सकती है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सप्ताह केवल मेहनत करने का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के परिणाम को समझने का है। जो प्रयास आपने पिछले समय में किए थे, उनकी झलक अब धीरे धीरे सामने आने लग सकती है। 5 या 6 मार्च के आसपास परिस्थितियां आपको एक ऐसे मोड़ पर ला सकती हैं जहां आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े। यह निर्णय छोटा हो सकता है, लेकिन इसका असर आगे चलकर बड़ा हो सकता है। पहले पल में आप शायद थोड़ा सोच में पड़ जाएं, क्योंकि आप जल्दबाजी में कदम उठाने वाले नहीं हैं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे 7 और 8 मार्च करीब आएंगे, आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जैसे अब आप केवल मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। ये सप्ताह आपको यह एहसास दिला सकता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती है। और इस बार शायद आपकी कहानी उसी मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। कहानी अभी शुरू हुई है, और अगला अध्याय आपके धैर्य और दृढ़ता से लिखा जाएगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक जिम्मेदारी से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास आप अपने काम में वैसे ही लगे हुए होंगे जैसे हमेशा रहते हैं, गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां आपको पहले से अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़े। शायद कोई नया प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम जिसे संभालने के लिए सबकी नजर आप पर हो। पहले पल में आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्या ये सही समय है? लेकिन यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। 5 मार्च के आसपास आपको एहसास हो सकता है कि यह जिम्मेदारी केवल दबाव नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने का अवसर भी है। कोई वरिष्ठ आपकी मेहनत को नोटिस कर सकता है, कोई सहकर्मी आपकी स्थिरता और समझदारी की सराहना कर सकता है। धीरे धीरे काम की गति बढ़ने लगती है। 6 या 7 मार्च तक परिस्थितियां आपको व्यस्त रख सकती हैं। समय सीमा, अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ सामने आ सकता है। लेकिन यदि आप शांत रहकर और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने केवल काम पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान भी मजबूत की है। ये कहानी आपको सिखाती है कि सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने से मिलती है। और इस बार आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से हिसाब से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास आप अपने खर्चों और बचत को लेकर सोच सकते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले योजना नहीं बनाई थी। पहले पल में आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, यह अचानक कैसे? लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय रुकते हैं, अपने विकल्पों को देखते हैं और फिर सोच समझकर कदम उठाते हैं। 5 मार्च के आसपास कोई छोटी सी आर्थिक राहत मिल सकती है, जैसे कोई पुराना भुगतान मिल जाना या किसी खर्च का टल जाना। ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपको संतुलन का एहसास दिला सके। 6 या 7 मार्च तक आपको यह महसूस हो सकता है कि आर्थिक स्थिरता केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से धन संभालने से भी आती है। आप अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या जरूरी है और क्या इंतजार कर सकता है। सप्ताह के अंत तक ये समझ और मजबूत हो सकती है कि धैर्य और अनुशासन ही आर्थिक मजबूती की असली कुंजी है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि धन धीरे धीरे बढ़ता है जब आप उसे समझदारी से संभालते हैं, और इस बार आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक शांत एहसास से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। रिश्ते अपनी गति से चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक हल्का सा सवाल उठ सकता है, क्या मैं अपनी भावनाएं ठीक से व्यक्त कर पा रहा हूँ? यही से कहानी धीरे धीरे गहराई पकड़ने लगती है। 4 या 5 मार्च के आसपास कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपके रिश्ते को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय खुलकर संवाद करने का हो सकता है। शायद कोई छोटी सी गलतफहमी सामने आए, लेकिन यदि आप शांत और ईमानदारी से बात करते हैं, तो वही स्थिति रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नई पहचान धीरे धीरे आपकी कहानी का हिस्सा बन सकती है।
शुरुआत साधारण होगी, एक सामान्य बातचीत, एक मुलाकात या कोई साझा रुचि। लेकिन उस छोटे से परिचय के पीछे एक गहरी संभावना छिपी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि प्रेम केवल बड़े इजहार में नहीं, बल्कि भरोसे और स्थिरता में भी बसता है। 7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि सच्चा रिश्ता वही है जहां आप बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह सके। और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कर रहे होंगे। आपकी आदत के अनुसार हर काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन 4 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जहां आपको अचानक ज्यादा सक्रिय होना पड़े। शायद कोई नया कार्य, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई ऐसा अवसर जहां आपको तुरंत निर्णय लेना हो। पहले पल में आपको लग सकता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। आप अपने अनुभव और धैर्य का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे काम व्यवस्थित होने लगता है और 6 मार्च तक आपको महसूस हो सकता है कि आपने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन इसी दौरान स्वास्थ्य हल्के संकेत दे सकता है, जैसे थकान, नींद की कमी या मानसिक दबाव। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन एक संकेत जरूर होगा कि लगातार काम करते रहना हमेशा सही नहीं होता। यदि 7 या 8 मार्च तक आप अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, आराम, संतुलित दिनचर्या और मानसिक शांति, तो आपकी ऊर्जा फिर से संतुलित हो सकती है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने से मिलती है। और इस बार आपका संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस सप्ताह की कहानी में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए 5 मार्च की सुबह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी थकान महसूस होती है, जैसे लगातार जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपने खुद के लिए समय ही नहीं निकाला। आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझे थोड़ा रुककर खुद को संभालना चाहिए? यहीं से कहानी की दिशा बदलती है। आप तय करते हैं कि इस सप्ताह हर दिन कुछ मिनट केवल अपने लिए निकालेंगे। सुबह की शांत हवा में थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करना आपके मन को धीरे धीरे स्थिर करने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वो छोटा सा सहयोग हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अलग ही संतोष और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। आप ये भी निर्णय लेते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक बहस और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे, नियमित और सकारात्मक प्रयासों से आते हैं। और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको खुद से एक सच्चा सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या मैं केवल जिम्मेदारियां निभा रहा हूं या अपने सपनों की ओर भी बढ़ रहा हूं? 6 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, कोई बातचीत, कोई सुझाव या कोई अवसर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, अभी समय नहीं है, लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस पल आप रुककर सोचते हैं, तो आपको एहसास हो सकता है कि जीवन केवल जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे बढ़ने का भी नाम है। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि खुद को केवल कर्तव्यों तक सीमित न रखें। कभी कभी अपने सपनों को भी थोड़ा समय देना जरूरी होता है। छोटा सा कदम भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि आपकी असली ताकत केवल मेहनत में नहीं, बल्कि उस दिशा में है जहां आप अपनी मेहनत लगाते हैं। और यही समझ आने वाले समय में आपको और अधिक संतुष्टि और सफलता दे सकती है। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक शांत लेकिन प्रेरणादायक एहसास के साथ सामने आता है। 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कई छोटे छोटे पल ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। कहीं जिम्मेदारियों का दबाव था, कहीं निर्णय लेने का क्षण, लेकिन इन सब के बीच आपने खुद को संभाले रखा। यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी जीत है। आप महसूस करते हैं कि अब आपके भीतर पहले से ज्यादा स्पष्टता है। अब आप केवल मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से आने वाले समय की झलक शुरू होती है। आने वाले दिनों में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जहां आपकी मेहनत और धैर्य का फल मिलने लगेगा। जो प्रयास आपने लंबे समय से किए हैं, वे धीरे धीरे परिणाम देने लग सकते हैं। ये सप्ताह आपको ये याद दिलाता है कि सफलता अचानक नहीं आती, वो लगातार प्रयास और विश्वास से बनती है।
यदि आप अपने इसी धैर्य और स्थिरता को बनाए रखते हैं तो भविष्य आपके लिए नई उपलब्धियां और संतोष दोनों लेकर आ सकता है। ये सप्ताह एक संकेत है कि आपकी कहानी अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, और इस बार आपकी दृढ़ता ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और इस तरह मकर राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह साप्ताहिक कहानी अपने इस अध्याय को पूरा करती है। ये सप्ताह आपको ये याद दिलाकर गया कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। आपने देखा कि कैसे धैर्य, मेहनत और सही दिशा में उठाया गया हर कदम धीरे धीरे आपकी राह को मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो केवल एक अध्याय था। आने वाले दिनों में आपके फैसले, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास ही अगला अध्याय लिखेंगे। अगर आपको ये साप्ताहिक कहानी पसंद आई और आपने इसमें अपने जीवन की झलक महसूस की, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक वीडियो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।